हम लोग एलियन नहीं, एलियन वही हैं अगर वो सोच रहे हैं। तो इस बार यहाँ की जनता विदाई भी कर देगी। लोग तो नारा लगाना शुरू किया, एक जगह गया तो बोले कि अब की बार भैया गोमती पार। बहुत पहले ज़्यादातर कई बार जो विधायक रहे वो लोग भी बाहरी थे, यहाँ का लोकल कोई नहीं था। बिजली 24 घंटा मिली इस क्षेत्र को। अगल बगल के लोग, हमारे यहाँ मंत्री थे ललई भाई विद्युतकरण में, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी से कि अब वहाँ बिजली 24 घंटे हम लोग क्या नहीं है। कहाँ से सड़क का काम पकड़ के लाऊं कि 10-20% टेंडर कराऊं, उसमें ये माल मिले वो माल मिले, कहाँ से पैसा कमाऊं। तो मुंह से तो सब कुछ हो गया, ये जनता बताएगी 27 में कि संतृप्त हुआ है कि असंतृप्त हुआ है, बता देगी। कमाई ये है कि कोई अमूमन मरता है तो 100-200-500 लोग जाते हैं। मैं मरूंगा तो मुझे लगता है कि 20-30 हज़ार लोग जाएंगे घाट तक, और मैं बहुत दूर जलाना, मैंने अपने घर वालों से कह दिया पिलकी छाम जलाना मुझे। के कैबिनेट मंत्री हैं डॉक्टर संजय निषाद बदलापुर की सरजमी पे आते हैं और आपके आवास पे भी आते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं, ढेर सारी चर्चाएं होती हैं, उसको भी लेकर के काफ़ी माहौल गर्म रहा। क्या आने वाले समय में कुछ बड़ा होने वाला? जो बस अड्डे की बात है, पावर हाउस की बातें हैं, ITI कॉलेज की बातें हैं, ये आपके द्वारा जो है सबसे पहले जनपद जौनपुर के विधानसभा बदलापुर में, विधानसभा जब बदलापुर की बात आती है तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ चर्चाएं तो ज़रूर हो जाती हैं। पहले मैं बात करता हूं बदलापुर विधानसभा की। 2011 में विधानसभा बदलापुर का गठन होता है और 2012 में विधानसभा बदलापुर में चुनाव होता है विधानसभा का, जिसमें बदलापुर से प्रथम विधायक चुने जाते हैं बाबा दुबे, ओम प्रकाश दुबे उर्फ बाबा दुबे। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो इनका सामाजिक लगाव बहुत ज़्यादा रहा। 16,169 वोटों से समाजवादी पार्टी से जीत दर्ज करते हैं और ये चर्चाओं का विषय बन जाता है। आज तमाम बदलापुर को लेकर के तमाम बातें चल रही हैं, विकास को लेकर के, राजनीति को लेकर के। बाबा दुबे जी से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि बदलापुर के ये प्रथम विधायक थे और उसके बाद लगातार इस समय जो है बीजेपी विधायक रमेश चंद्र मिश्रा हैं। क्या तालमेल रहा है और क्या विकास कार्य रहा है, इन सारे मुद्दों पे हम बातचीत करते हैं। विधायक जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बदलापुर बदल रहा है और क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर? नहीं, बदल तो निश्चित रूप से रहा है, क्योंकि ये बदलने की नींव 2012 में डाल दी गई थी। इसको जब टाउन एरिया की स्वीकृति कराई गई, तब से बदलापुर एक कस्बे से एक शहर के रूप में दिन प्रतिदिन परिवर्तित हो रहा है और बेहतर हो रहा है। अगर बात करें बदलापुर विधानसभा में, तो बदलापुर इंदिरा चौक पे एक लंबा ध्वज लगाया जाता है जिसकी ऊंचाई लगभग 121 फीट थी, तो वो आपके द्वारा किया गया था। इस समय वह ध्वज लहरा नहीं रहा है। नहीं, लंबा ध्वज न कहे, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो, और उसकी ऊंचाई ध्वज की 121 फीट है और बेस जोड़ेंगे तो 130 फीट के आसपास हो जाएगा। और झंडा 15 अगस्त 26 जनवरी को हर बार चेंज किया जाता है। ऐसे ही फटने पर कभी कभी हवा तूफान में बड़ा झंडा है तो फट जाता है, तो उसको बदलने के लिए उस समय नहीं रहता, लेकिन वो परिवर्तित होते रहता है और वह मेरी देख रेख में ही होता है। और यह चौराहा जब यह झंडा लगा था, यह भी किसी मैंने सरकारी खर्च से नहीं बना हुआ है, ये निजी व्यवस्था से मैंने बनाकर सार्वजनिक, जिससे हमारे पूरे विधानसभा का, हमारे लोगों का, क्षेत्र के लोगों का मान सम्मान गौरव बढ़े, उसके लिए यह ध्वज प्रतीक है उसका गौरव का, और इसके लिए यहाँ लगाया गया। मैं भी अपने आवाज़ से जब देखता हूँ तो सर फक्र से ऊंचा हो जाता है, इसका बड़ा आनंद आता है। और झंडा तो फटता ही रहता है अमूमन, लेकिन जब फट जाता है या कुछ हो जाता है तो हम लोग बदलते हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी को नए झंडे लगाए जाते हैं, उसके बाद भी जब बदलना होता है तो बदला जाता है। विधायक जी 2012 में आप विधायक चुने जाते हैं बदलापुर विधानसभा के लिए। उन 5 साल में आपके कार्यकाल के दौरान बदलापुर का विकास किस तरह से हुआ था? किन-किन चीज़ों का हुआ? देखिए, जब बदलापुर विधानसभा परिसीमन के बाद पहली बार बदलापुर विधानसभा बनी। बदलापुर ब्लॉक जो खुटहन विधानसभा में पहले आती थी और महाराजगंज ब्लॉक गढ़वारा विधानसभा में आती थी। तो गढ़वारा में तो थोड़ा बहुत काम हुआ था पहले, लेकिन हमारी बदलापुर ब्लॉक में कुछ काम नहीं हुआ था। यहाँ बहुत पहले ज़्यादातर कई बार जो विधायक रहे वो लोग भी बाहरी थे, यहाँ का लोकल कोई नहीं था।
तो उतना यहाँ विकास नहीं। यहाँ की डिमांड थी तहसील, बहुत दिन से तहसील बनी हुई थी, सब चीज़ था। तो यहाँ टाउन एरिया की एक डिमांड थी। मैं जब बीएसपी में था उसी समय बीएसपी की सरकार थी और यह टाउन की फाइल मैंने उसी समय तैयार करा दी थी। इत्तेफाक से उसके बाद सरकार नहीं रही। जब सपा की सरकार बनी, मैं विधायक बना, तो मैंने उस फाइल को खुजवाया। तो फाइल तो लगी थी, काफ़ी काम उसमें हुए थे। दोबारा प्रधानों की संस्तुति वगैरह लेना था, सबको बुला के मैंने संस्तुति कराया। और मैं माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे उस समय, तो मैं एक चिट्ठी पे कुछ काम जिससे जो बदलापुर के लिए बहुत अति आवश्यक मुझे लगा, उसमें एक तो टाउन एरिया, दूसरा आपका बस अड्डा, अग्निशमन केंद्र और विद्युत व्यवस्था, क्योंकि जब टाउन एरिया बनेगा तो उसका अलग पावर स्टेशन होना, नहीं तो पुराने से जोड़ देंगे तो नहीं चल पाएगा। और शहरी विद्युत व्यवस्था अलग होती है, ग्रामीण अलग होती है, कुछ उसमें टाइम का डिफरेंस होता है। तार जर्जर थे, तो उसके लिए सब कुछ नया करना था। वो कुछ पुल, चाहे चकरिया घाट हो, चाहे डेवड़ा हो, चाहे दुगौली का हो, सिरकिना हो, ऐसे बोझ घाट, कई पुलों का, 7-8 पुलों का मैंने लिखा। चेक डैम, पीली नदी, हमारी 3 नदियों के बीच विधानसभा है, तो पीली नदी में हमेशा पानी सूख जाता था। तो एक रुद्र प्रताप सिंह जी थे उस समय, वहाँ पे अधिकारी थे, और तो मैंने उनसे कहा कि आप क्या काम कर सकते हैं हमारे यहाँ। तो उन्होंने कहा कि आपका ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर क्या, हम कहे 3 नदियों के बीच है हमारा, बीच में पीली नदी। कहें तो पीली नदी का पानी सूखता, वहाँ चेक डैम बनवा देंगे। तो उस समय चेक डैम मैंने लिखा और चेक डैम पास हुआ, बना। तो उससे उस नदी का भी जीर्णोद्धार हो गया, पानी हमेशा रहने लगा, अगल बगल वाटर पंप, तो लोगों की दिक्कतें काफ़ी उनको सुकून मिलने लगा, अच्छा लगा। अच्छा, ये जो बस अड्डे की बात है, पावर हाउस की बातें हैं, आईटीआई कॉलेज की बातें हैं, ये आपके द्वारा जो है सबसे पहले प्रेषित किया गया। जी, उसका तो ऑन रिकॉर्ड मैं कुछ कहूँ, उससे बेहतर है जब आप जिस विभाग ने बनाया उस विभाग में उठाइए कि कब से शुरू हुआ ये काम और किस, जैसे फ्लाईओवर बन रहा है, मैंने मेरे समय में ही यहाँ से एनओसी करा करके सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे विभाग को भिजवा दिया। देवमणि द्विवेदी जी उस समय रेलवे में अधिकारी थे, उनसे मैंने कहा कि इसको परसों कर दीजिए मेरा। बाद में विधायक हुए, वो भी भाजपा से, लम्हुआ से। तो ये सारी चीज़ें मैं मौखिक कुछ कहूँगा वो मान्य नहीं है। आप देख लोगे उसमें कौन-कौन सा, मैं कुछ कह रहा हूँ उससे बेहतर है कि आप पता करो, पता करके जो सच्चाई है उसको छाप दो। अच्छा, मसला वो नहीं कि मैंने क्या, वो मेरा काम था, मैं विधायक हुआ तो मेरे पास एक चुनौती थी। अब ये तमाम संदेश जाते हैं और उसके उद्घाटन भी किए गए हैं कि जो काम बदलापुर में अभी तक किसी ने किया या किसी ने नहीं किया, उसको हमने कर दिखाया। देखिए, झूठ बोलने में कुछ जाता तो है नहीं, झूठ बोल दीजिए। अगर जिम्मेदारी फिक्स हो जाए कि अगर झूठ बोलेंगे तो पनिश किया जाएगा, तो देखिए झूठ बोलना बंद हो जाएगा लोगों का। अभी तो कुछ भी बोल दीजिए, तो कुछ भी बोला जा रहा है, लेकिन जनता को, आम आदमी को पता है कि कब क्या बना है, कब नहीं बना है। लोग चौराहे के गड्ढे की फोटो मैं देखा, तो कुछ उनके समर्थक कि उस समय ये स्थिति थी। अरे इन लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि जब कोई चीज़ बनेगी, जब ये आप मकान मेरा देख रहे हैं आज सुंदर लग रहा है, लेकिन जब बना होगा तो इसमें भी गड्ढे किए होंगे, इसमें मजदूर लगे होंगे, तमाम काम। जब सड़कें बनती है चौड़ीकरण, शाहगंज से लेकर के मुंगरा तक ये सड़क चौड़ीकरण हो रही थी, ये नेशनल हाईवे तो हो रही थी। जब काम होगा तो सड़क टूटेगी, तो उस टूटने की फ़ोटो तो रखे हैं, लेकिन बनने के बाद की फ़ोटो नहीं है किसी के पास। अगर है तो उसको लगाने से तो इनका मान सम्मान घट जाएगा। हम कहते हैं कि अगर कुछ बेहतर कोई किया तो उसको मानने में क्या हर्ज है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, एक काम कोई मैंने अपने जाके मेरा तो काम ही था, मुझे विधायक लोगों ने बनाया था, तो अपने इस विधानसभा के विकास के लिए, क्षेत्र के काम के लिए बनाया था, तो इसमें मैंने कौन-सा एहसान कर दिया। मैंने ऑनेस्टली जिसके लिए उन्होंने मुझे चुना था, मैंने वो काम किया, बस इतना सा। मुझे जो लगा कि ये चीज़ें ज़रूर, वाईफ़ाई ज़रूरत थी, मैंने फ्री वाईफ़ाई 5 साल दिया, उसके लिए कोई कुछ नहीं बोलता है। पूछे, यहाँ 20 से 25,000 यूज़र्स थे, यूज़ करते थे, मैंने लगातार दिया हूँ। बिजली 24 घंटा मिली इस क्षेत्र को। अगल-बगल के लोग, हमारे यहाँ मंत्री थे ललई भाई विद्युतीकरण में, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी से कि अब वहाँ बिजली 24 घंटे हम लोग के यहाँ नहीं है। इस तरीके की बातें तो मैंने किया, तो मुख्यमंत्री ने कहा देखिए वो काम आते हैं अपने विधानसभा के लिए माँगते हैं, और कुछ माँगते-वाँगते नहीं हो। अच्छा विधायक जी, जैसे उस समय जब आप बिजली प्रवाहित कराए बदलापुर विधानसभा के लिए, तो वो कहाँ से आती थी और आज की जो स्थितियां हैं बिजली ही नहीं आती है। 2 घंटे 4 घंटे दिन में रहेगी, 2-4 घंटे रात में रहेगी, बाकी लोग, गांव के लोग परेशान हैं खेती किसानी के लिए, और हीट वेव चल रहा है, तो उस समय बिजली आप कहाँ से मंगवाते थे? देखिए, अगर मैं
दिन भर इस काम में लगा रहूं कि कहाँ से सड़क का काम पकड़ के लाऊं कि 10-20% टेंडर कराऊं, उसमें ये माल मिले वो माल मिले, कहाँ से पैसा कमाऊं, तब मुझे ये सब काम नहीं कर पाएंगे। आदमी जानता है, आप एक चिट्ठी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की लगाते हैं, लिखाते हैं किसी की, तो मुख्यमंत्री जानते हैं कि इसमें लेगा माल, ऐसे सबके रिश्तेदार पूरे ऐसा उनको भी पता चल पता जाता है, पता है। तो मैंने कभी भी अखिलेश जी जब थे मुख्यमंत्री, उन्होंने मैंने एक ही बार उनको चिट्ठी, मैंने कोई काम कहा है कि अधिकारी काम करेगा, मैं ईमानदारी से अगर काम करूँगा तो सुनना पड़ेगा उसको। तो मैं बोला कि मेरे 10-15 काम है मुख्य, इसको कर दीजिए। तो मैं कहता था, क्षेत्र के लिए माँगता था, तो कर देते थे। और कहीं कुछ व्यवस्था में रुकती थी, कहीं-कहीं कुछ ऐसा वो जैसे सिंगरा मऊ में वो रेलवे बाईपास करना था बिजली का, तो उसमें कुछ पैसा जमा करना था। अच्छा, वो विभागीय और कैसे भी जमा करने जाएँ तो व्यवस्था नहीं, तो मैंने अपने जेब से जमा कर दी। जहाँ कहीं कुछ ऐसा अटकता था तो मैं अपनी व्यवस्था अपनी तरफ से कर देता था। तो लोगों को सुचारू रूप से मिलती थी और लोग अच्छे से, ठंडी में लोग कड़कड़ाती ठंडी में सिंचाई करने जाते थे, कहते आप भी जाओगे तकलीफ होगी, हम भी किसान रहे हैं, मुझे दर्द वो मालूम है, चीज़ें पता है। तो मैंने कहा कि नहीं, बिजली तो मिलनी चाहिए इनको, और मिली। बगल में हमारे पट्टी विधानसभा मोती सिंह जी की थी, पहले वहाँ बिजली होती थी, हमारे यहाँ नहीं होती थी। बाद में वहाँ के लोगों ने कहा कि अब सबसे बेहतर बिजली बदलापुर में है। तो वो चीज़ कोई भूल थोड़ी गया है, चाहे महिलाएँ हों, पुरुष हों, लोग हैं, सब जानते हैं विद्युतीकरण। मैंने 5-5 पावर स्टेशन उस समय 4 बन गए थे, 1-2 का इनके समय में उद्घाटन किए हैं, चा काम हो गया था। एक की ज़मीन मैंने अलॉट कराई थी बाबूगंज में, आज तक नहीं बना, 10 साल हो गया। 10 साल में एक नई सड़क का नाम बता दो जो मिट्टी से सड़क बनी हो, बता दें, जो कहें कि मैं हार जाऊँगा। मतलब ये नई सड़क कोई नहीं बनवाए हैं? मुझे तो नहीं दिख रही, बता दें, हो सकता है मेरी जानकारी कम हो, तो बताना चाहिए। मैं तो एक दिन कहा, हम कहे बैठ जाइए, डिबेट कर लीजिए, क्योंकि आपने बहुत काम किया, मैंने बहुत काम नहीं किया। मैंने जो किया वही बताऊँगा। तो बदलापुर तो संतृप्त हो ही गया है, बदलापुर में कोई काम नहीं लगा, विधायक जी तो अच्छा काम कर ही रहे हैं। नहीं, नहीं, ये तो उनके मुँह से तो सब कुछ हो गया। ये जनता बताएगी 27 में कि संतृप्त हुआ है कि असंतृप्त हुआ है, बता देगी। डर सता रहा है। किस बात का डर सता रहा है? अरे बता रहे हैं एलियन हैं, ग्रह से आ रहे हैं, पजेरो से आ रहे हैं कि फॉर्च्यूनर से आ रहे हैं, कि एक दिन मैं देख रहा था बोल रहे थे, तो मैं समझा कि कुछ कहीं कोई पिक्चर उक्चर का डायलॉग बोल रहा है, लेकिन मैंने देखा नहीं, नहीं तो ये विधानसभा की बात कर रहा है। तो अगर दूसरे ग्रह से कोई आया है तो शाहगंज प्लेनेट से बदलापुर प्लेनेट पे वो आए हैं, मैं तो यही कहूँ। हम लोग एलियन नहीं, एलियन वही हैं, अगर वो सोच रहे हैं। तो इस बार यहाँ की जनता विदाई भी कर देगी। लोग तो नारा लगाना शुरू किया, एक जगह गया तो बोले कि अब की बार भैया गोमती पार। हम कहे अच्छा। हाँ, हम कहे मतलब काहे ना, आप समझत ना आया, हम कहे हम समझत हई, तो पर जरा क्लियर करत बताए कि नहीं, जहाँ से आए वहीं जाए। अच्छा, तमाम लोगों के बीच में ये चर्चाएँ हो रही हैं कि आपके जो है समाजवादी पार्टी से रिश्ते मधुर नहीं हैं। क्या आने वाले समय में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? इसको लेके क्या? मेरे रिश्ते तो रमेश मिश्रा से भी मधुर हैं। मेरे रिश्ते किसी से खराब ही नहीं। मेरा कौन सा वैचारिक लड़ाई हो सकती है, हमारा किसी से, मैंने दुश्मनी का खाता ही नहीं खोला किसी से। और जहाँ तक अखिलेश जी की बात है, मेरे रिश्ते मायावती जी से भी हैं, अखिलेश जी से भी हैं, और इनके भाजपा में भी बहुत से हैं। तो रिश्ते होना एक अलग मसला है। रिश्ते क्यों खराब होंगे? मैं किसी स्वार्थ के लिए तो रिश्ते रखा नहीं हूँ किसी से। अगर स्वार्थ रखूँगा तो खराब हो सकते हैं, मेरा स्वार्थ नहीं है किसी से। बीजेपी के कैबिनेट मंत्री हैं डॉक्टर संजय निषाद, बदलापुर की सरजमी पे आते हैं और आपके आवास पे भी आते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं, ढेर सारी चर्चाएं होती हैं, उसको भी लेकर के काफ़ी माहौल गर्म रहा। क्या आने वाले समय में कुछ बड़ा होने वाला है? नहीं, संजय निषाद जी अच्छे आदमी हैं, व्यक्तिगत मेरे संबंध हैं। ऐसे बात हुई, उन्होंने कहा कि इधर से गुजर रहे, तो उन्होंने फ़ोन किया मुझे, मैं कहा हूँ घर पे आइए। बैठे, एक कप चाय पिए, थोड़े हाल चाल लिए, यही हुआ। और उसमें लोग कुछ गर्म कर दें, ठंडा कर दें, उससे मैं क्या कहूँ। लेकिन लोगों में ये चर्चाएं हुई कि हो सकता है कि अब जो है राजनीतिक समय क्या हो सकता है, इसका कौन गारंटी लेगा? ये हो सकता है, वो हो सकता है। ये तो समय, स्थिति, परिस्थिति, चुनाव 27 में होगा, इसके विषय में 27 में बात की जाएगी। अभी तो मैं अपने लोगों के बीच में, अपने लोगों को जोड़ने का काम कर रहा हूँ, उनके दुःख तकलीफ देखने का काम कर रहा हूँ कि सोने के चम्मच वाले ने कितना संतृप्त किया इनको, वह सब जानने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं तो उस काम पे लगा हूँ, वो कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे अगर देखा जाए तो जिस तरह से आपने अपने परिवेश को बना रखा है, चाहे मकान की बात करें, चाहे ये गार्डन की बात करें, और यहाँ आने के बाद लगता है कि जैसे कहीं बाहर अगर टूर लोग करने जाते हैं तो उससे अच्छा है कि यहीं आकर के घूम टहल लें। तो ये सब व्यवस्थाएँ आई कहाँ से? ये सब व्यवस्थाएँ मेरे विधायक होने के पहले की हैं। जो आप प्रश्न पूछना चाह रहे हो,
पैसा को नहीं, जब मैं विधायक हुआ तो मेरा कुछ ना कुछ आर्थिक कम हुआ है, बढ़ा नहीं है। और कुछ लोगों के बढ़ जाते हैं, मैं यही नहीं समझ पाता हूँ कि विधायक होने से कौन से पंख शरीर में लग जाते हैं कि आपका अर्थ बढ़ जाता है। होता होगा। बाकी पेड़ पौधों से, मैं किसान का बेटा हूँ, गांव में रहा हूँ। अरहर के खेत में अमोला और वो अमरूद के छोटे पौधे लगाता था, मर जाते थे, तो दिमाग में कहीं ना कहीं वो कशिश थी। मौका मिला तो मैंने पेड़ पौधों की दुनिया है। मकान की कोई खूबसूरती नहीं है, यहाँ खूबसूरती इन पौधों की है और इनकी देखभाल की है। ये मेरे लिए समझिए एकदम जीवंत है। कोई नहीं होता तो मैं इनसे, हजारों पौधे हैं यहाँ जिनसे मैं बातें करता हूँ, उनके बीच में रहता हूँ। आपको अगर आकर के आधे एक घंटे में आनंद आता है तो मैं समझ लो इस प्रकृति ने मुझे तो मौका दिया कि मैं 24 घंटा इनके बीच में हूँ, तो मुझे भी आनंद आता है। ये कहीं राजनीति की रोटी मैं नहीं खाता हूँ, और न तो कोई मेरा इरादा भी है। जैसे विधायक जी कि आज की अगर वर्तमान दौर में बात करें तो जिस तरह से बदलापुर की सियासत गरमाई हुई है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो बातें दिन में, दोपहर में, शाम में निकल के आ ही जाती हैं। तो क्या आने वाले 2027 में बाबा दुबे कुछ इंगित करेंगे? मैं चुनाव लड़ूंगा, चुनाव लड़ने का संवैधानिक अधिकार है, मैं भी लड़ूंगा। और फैसला जनता के हाथ में है। मैं कोई डंके की चोट, फलाने की चोट, ये सब मैं नहीं, क्योंकि भाई जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है उसमें मैं डंके की चोट तो नहीं लगा सकता हूँ। डंके की चोट पे मैं लड़ूंगा जरूर। और जनता क्या करेगी वो जनता के हाथ में है, हमारे लोगों के हाथ में। वो जिसको जिताना चाहेंगे जिताएंगे, और उन्हीं की ताकत से हम लड़ते हैं और उन्हीं की ताकत से लड़ेंगे। अगर देखा जाए तो गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है, और अगर आप विधायक पुनः दोबारा बनते हैं बदलापुर की विधानसभा से, बदलापुर की सरजमी से, तो उन गरीबों के लिए सबसे पहला काम आपका कौन सा हो? देखिए, गरीबी अभिशाप ही नहीं है, गरीबी एक तरीके का नासुर रोग है। गरीब आदमी रोज मरता है। किसी रोग से आप एक बार मरेंगे, लेकिन गरीबी से आप अपने बच्चे की फीस के लिए मरेंगे, आपकी छोटी-छोटी ज़रूरतों के लिए मरेंगे। आपके मुँह में कुछ, बच्चे के लिए खाने को ले जाने, आपके जेब में पैसा मन मसोट के मरेंगे। तो गरीबी से मैं निकला हूँ, तो गरीबी के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, और शायद यही कारण है कि मैं आपके बीच में, आप लोगों के बीच में आज हूँ। नहीं तो मुझे यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मेरा लगा कि मेरी जन्मभूमि है, जन्मभूमि जिस ज़मीन से निकला हूँ वहाँ के लोगों के लिए कुछ करूँ। तो संवेदना है। गरीबी तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि सबकी दूर कर देंगे, लेकिन जैसे आप यही देख रहे हैं गार्डन है, बगीचा, यहाँ भी 10-20 25 परिवारों की तो रोज़ी-रोटी चल रही है इससे, उनका चल रहा है। मैंने कुछ न कुछ, कि आप देखिए, मैं, मेरी जो क्षमता होती है मैं मदद भी करता हूँ, और करता ही रहूँगा जब तक रहूँगा, जब तक प्रकृति ने ताकत क्षमता दी है तब तक करता रहूँगा। क्योंकि देने की प्रवृत्ति ईश्वर सबको नहीं देता है, पाने की प्रवृत्ति तो सबके अंदर है, लेकिन देने की प्रवृत्ति मुझे भगवान ने कम से कम मुझे आशीर्वाद दिया है कि मैं देने लायक हूँ, और देने की प्रवृत्ति मेरे अंदर है। इसके लिए मैं उस प्रकृति का शुक्रगुज़ार हूँ। अभी हाल में एक गरीब परिवार का आपने ज़िम्मा लिया उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए और उनके समस्त खर्चों को उठाने के लिए, और सोशल मीडिया पे वो वीडियो चल भी रही हैं। तो ऐसे कैसे विचार आ गया? तमाम धनी लोग हैं, तमाम ऐसे लोग हैं, ऐसे पर जो है गाँव कस्बों में बेचारे परेशान हैं, कोई जाते ही नहीं है। तो आपके मन में ये कहाँ से विचार आया कि मैं इनके सारे खर्चों का वहन कर लूँ? नहीं, मन में विचार नहीं, मैं ये करता, मेरे रेगुलर रूटीन का काम है। मैं इस चीज़ का प्रचार प्रसार नहीं करता हूँ। इत्तेफ़ाक से उस दिन गया था, तो थे लोग, तो ये प्रचार में आ गया। अन्यथा मेरे पिताजी कहते थे, किसी की मदद करो एक हाथ से तो दूसरे हाथ को मत बताना। तो उसमें उनका लॉजिक था कि अगर किसी गरीब की आप मदद करते हो, प्रचार कर दोगे तो उसकी इज़्ज़त कम होती है। तो आप किसी की मदद करो तो आप प्रचार मत करो। मैं इस चीज़ को फ़ॉलो करता हूँ, और बहुत से लोग हैं, आज से नहीं, पच्चीसों साल से बहुत सी वृद्ध महिलाएँ हैं, बहुत से गरीब लोग हैं, आते हैं। अच्छा, म कहीं लिखा-पढ़ी में नहीं है, लेकिन आते हैं और मुझसे कुछ ना कुछ उनको मिलता रहता है। मुझे भी आनंद, मैं उनके खुशी के लिए ही सिर्फ़ काम नहीं करता हूँ, अपनी मुझे भी खुशी मिलती है। मैं किसी की मदद करता हूँ तो सबसे ज़्यादा मैं रोमांचित, आनंदित होता हूँ। मुझे लगता है कि कम से कम ईश्वर ने मुझे वो क्षमता दी है कि मैं किसी के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। यह सबको नहीं मिलती है। क्या अगर इसको एक शब्द में कहा जाए तो बदलापुर के पूर्व विधायक बाबा दुबे जी ने गरीबी को बड़ी नज़दीकियों से देखा। नहीं, नज़दीकी से नहीं देखा, मैं उसमें से पल बढ़ के निकला हूँ। देखा नहीं, मैं उसको झेला हूँ, उसको महसूस किया हूँ, और आज भी वही मेरा प्राउड है। आज भी वहीं से मुझे ताकत, प्रेरणा मिलती है। मैं जो कुछ इस ईश्वर ने दिया है, इसका तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मैं तो शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों के स्नेह प्यार का। आज मैं जानता हूँ कि हमसे एक आदमी ने पूछा कि आपकी पूँजी क्या है? हम कहे, यार ठीक है, 25-30 साल में सोचूँगा तो नुकसान तो आर्थिक बहुत किया होगा, आप ये कह सकते हैं। लेकिन एक कमाई जो मुझे महसूस होती है, उसका कोई जवाब नहीं है। कहें क्या ऐसी कमाई करते हैं? हम कहे, कमाई ये है कि कोई अमूमन मरता है तो 100, 200, 500 लोग जाते हैं।
मैं मरूँगा तो मुझे लगता है कि 20-30 हज़ार लोग जाएँगे घाट तक, और मैं बहुत दूर जलाना, मैंने अपने घर वालों से कह दिया है पिलकी छाम जलाना मुझे, तो हमारे समर्थक कम से कम पहुँच जाएँगे। दूर जाना होगा तो सब नहीं पहुँच, ये कमाई है, ये पूँजी है, और इसी पूँजी की वजह से हमेशा मैं 63 साल का हूँ, लेकिन मुझे 40 साल के ऊपर कोई फीलिंग नहीं महसूस होती काम करने। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, ये अलग बात है कि मैं 10 बजे सो भी जाता हूँ। उठता हूँ और उठने के बाद सारा दिन मैं कभी दोपहर को आराम नहीं करता हूँ, और आज तक मेरे जीवन में कोई एक पैसे का किसी से लिया या किसी का किया कोई नहीं लगा सकता। तो कुछ है नहीं, बाकी तो ईश्वर ने किया है, जब तक ये शरीर रहेगी और क्षमता रहेगी देता रहूँगा। मेरे फादर, मुझे कभी-कभी याद आता है, मेरे पिताजी एक बार कहे कि तुम पैसे की अहमियत नहीं करते हो। किसी को दे दिया, मदद कर दिया, तो उनको लगता था कि यार सबकी तो मदद करोगे, कमाई तो ठीक है, पिता थे। तो जब पैसा नहीं रहेगा तो तुमको महसूस होगा। हम कहे बाबूजी पैसा नहीं रहेगा तो जो ताकत रहेगी उससे मदद कर दूँगा। अरे किसी के घर खड़े होके अगर उसके घर पे मैं पत्तल उठा दिया, खिला दिया, अपनी मेहनत कर दिया, तो वो भी तो श्रमदान कर दिया। पैसा है तो पैसा दे रहा हूँ, नहीं रहेगा तो अपना समय दूँगा, और वो भी नहीं रहेगा तो बुद्धि विवेक रहेगा, वही खर्चा करूँगा। कहीं न कहीं से तो कहीं न मदद कहीं जो है मेरे पास मैं उसको लेके खड़ा रहूँगा। तो ईश्वर ने मुझे ये प्रवृत्ति दी है, आपका ये आशीर्वाद है, तो मैं इससे प्रसन्न हूँ, और आप इसकी चिंता न करें। यानी अगर देखा जाए तो 2027 में बदलापुर में तो बड़ा बदलाव होने वाला है। और बात अगर करें बदलापुर के विकास की, तो बदलापुर के विकास के मुद्दे पे जब सवाल किया गया तो इन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से जवाब दिया। किस तरह से विकास हुआ है और किस समय में विकास हुआ है। और तो अब देखना ये है कि बदलापुर अब जितना बदला है इतना रहेगा कि अब 2027 के चुनाव बीत जाने के बाद इससे बेहतर बदलेगा। समय का इंतज़ार है। और बाकी अब ये वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जनपद जौनपुर से गिरिजा शंकर, धन्यवाद।